नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्भित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास के मैथ की चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज नंबर 3.2 लगाएंगे। और दोस्तों आपका मैट्रिसेस चैप्टर पर ये आपका 9th लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले मैं 8 से लेक्चर लगा चुका हूं, तो आप उन लेक्चर्स को जरूर देख लें, क्योंकि आप जब उन लेक्चर को देख लेंगे तो इसे समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों देखते हैं, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में मैं 1 और 2 क्वेश्चन लगा चुका हूं, ठीक है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में जो है वो आपके टोटल 6 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हमें इन दोनों आव्यूह का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी माइनस बी ए, और दूसरे आव्यूह में दे रखा है ए माइनस बी बी ए, ठीक है। तो हम जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आपको क्या करना है, आपको ये निशान लगाना है, इसमें मतलब पंक्ति लेंगे और इसमें हम रो लेंगे, ठीक है। पहला जो आव्यूह है आप उसकी पहली पंक्ति लेंगे और एक एक करके दोनों कॉलम में गुणा करेंगे, ठीक है। जब आप पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ गुणा करेंगे तो आपका पहला पद निकलेगा। उसका जब पहली पंक्ति जब दूसरे कॉलम के साथ गुणा करेंगे तो आपका दूसरा पद निकलेगा। इसी तरीके से आप जब दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ करेंगे तो आपका दूसरी पंक्ति का पहला पद निकलेगा। इसी तरीके से आप जब दूसरी पंक्ति का जब दूसरे कॉलम के साथ गुणा करेंगे तो आपका दूसरी पंक्ति का दूसरा पद निकलेगा। तो देखेंगे कैसे। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो ए का पहले ए इंटू ए और बी इंटू बी प्लस का, कहने का मतलब इसका गुणा मैंने ए में किया और इसका गुणा मतलब संगत पद में आपका मतलब गुणा होगा, ठीक है। तो आपका पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ गुणा हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए, ठीक है। इसी तरीके से अब माइनस बी का एक के साथ करूंगा तो अब दूसरी पंक्ति लेंगे और एक एक करके कॉलम लेंगे, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति में माइनस का बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, ठीक है। इसी तरीके से अब पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला दूसरा कॉलम माइनस का बी इंटू माइनस का बी कितना हो जाएगा आपका, माइनस का बी इंटू माइनस का बी प्लस इसी तरीके से आपका ए इंटू ए, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। इसे अब सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी आपका बी स्क्वायर, ठीक है। ये होगा आपका माइनस का ए बी और ये हो जाएगा आपका प्लस का ए बी। इसी तरीके से ये आपका माइनस का ए बी और ये आपका प्लस का ए बी। यहां पर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, बी स्क्वायर प्लस इस तरह ए इंटू ए क्या मिलेगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां से ये पद कट गया और यहां से ये पद कट गया। हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बचा 0, ये भी बचा 0, ये भी आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 2/2 का मैट्रिक्स हमें मिल गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 1 2 3, कहने का मतलब एक कॉलम दे रखा है और तो इसकी कोटि होगी वो क्या होगी आपकी 3, तो उसमें रो है 1 2 3 3/1, ठीक है। 3 रो और एक कॉलम, ठीक है, 3/1। इसकी जो कोटि होगी दूसरे वाले की हमें मल्टीप्लाई करना है, वो होगी आपकी 1 पंक्ति और 3 कॉलम, मतलब 1 इंटू 3, ठीक है। तो अब हम देखेंगे गुणा हमारा संभव है कि नहीं। तो हम देखेंगे पहले आव्यूह का आपका कॉलम मतलब स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो हमारा गुणा क्या है, संभव है। अब गुणा कैसे करेंगे तो देखेंगे हम। तो वैसे ही सिंपल यो चलेंगे और इसे आपका यो चलेंगे नीचे, ठीक है। करते हैं दोस्तों। गुणा होने के बाद जो आव्यूह में मिलता है उसकी कोटि क्या होती है, वो आपकी पहले आव्यूह की आपकी पंक्तियों की संख्या और दूसरे आव्यूह की कॉलम की संख्या, मतलब 3/3 की हमें कोटि मिलेगी। गुणा करते हैं। तो पहले का गुणा कितना आएगा, पहली आपकी पंक्ति का हम एक एक कॉलम कर करेंगे 1 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा 1 इंटू 3, उसके बाद 1 इंटू 4, ठीक है। तो आपके 3 पद मिल गए। इसी तरीके से अब 2 का 2 इंटू 2, उसके बाद 2 इंटू 3, उसके बाद 2 इंटू 4, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, उसके बाद हमारा 3 इंटू 4, ठीक है। तो ये आपका 3/3 का मैट्रिक्स हमें मिल गया। अब देखते हैं इसका मान कितना आएगा, ठीक है। तो कितना हुआ, 2 एकम तो मतलब 2 ही रहेगा, ये 3 एकम 3 3 ही रहेगा, 4 एकम 4। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 2 का करूंगा 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो 6 और 2 का मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो 8, ठीक है। नेक्स्ट आपका
2 का मल्टीप्लाई 3 में 6, 3 का 3 मल्टीप्लाई करूंगा 9 और 3 का मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो आपका 12। तो ये आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 3/3 का मैट्रिक्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो अवयव दे रखे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले अवयव की जो कोटि है वो 2/2 की है और दूसरे अवयव की जो कोटि है वो 2/3 की है। ठीक है, देखेंगे पहले के स्तंभों की संख्या दूसरी कोटि मतलब पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो आपका इसका गुणा संभव है। ठीक है, तो इसका जो आपका जो कोटि है मतलब जो हमें गुणा होने के बाद जो अवयव आएगा उसकी कोटि कितनी आएगी 2 × 3 मतलब 2/3 की हमारी कोटि आएगी। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे सिंपल करते हैं। तो मैंने बताया जैसा कि आप इसको तो आप यूं रखें और इसको यूं रखें। ठीक है, तो पहली पंक्ति का एक एक करके कॉलम के साथ करेंगे तो 1 × 1, उसके बाद -2 सॉरी प्लस आएगा, उसके बाद -2 × 2। ठीक है, उसके बाद फिर आप पहली पंक्ति दूसरा कॉलम तो 1 × 2 प्लस -2 × 3। ठीक है, -2 × 3। इसके बाद फिर पहली पंक्ति फिर अगला कॉलम आपका 1 × 3, उसके बाद प्लस -2 × 1। ठीक है, मतलब पहली पंक्ति के साथ एक एक कॉलम के साथ हमने गुणा कर दिया। अब हम लेंगे दूसरी पंक्ति फिर एक एक कॉलम के साथ, तो 2 × 1 प्लस 3 × 2, उसके बाद 2 × 2, उसके बाद 3 × 3 प्लस के बाद। ठीक है, उसके बाद हम फिर एक दूसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ करते हैं 2 × 3 प्लस 3 × 1। तो ये आपका आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना होगा 1 और -4। ठीक है, उसके बाद 2 और -6, 2 × 3 6 हो गया। उसके बाद ये 3, उसके बाद -2। ठीक है, अब दूसरा वाला देख लेते हैं हम। 2 × 1 मतलब 2 रहेगा और जो हो जाएगा 3 × 2 6, उसके बाद 2 × 2 4 और जो हो जाएगा 9 मतलब 3 × 3 9 और 2 × 3 6 प्लस 3 × 1 1 3। ठीक है, तो अब इसको हम देख लेते हैं। इसका जो आंसर आएगा -3 -4 1, उसके बाद आपका 8, उसके बाद आपका आएगा जी 13 और जाएगा 6 और 3 9। ठीक है, तो यही आपका आंसर है और इसकी कोटि कितनी है हमारे पास 2/3। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4। तो दोस्तों ये आपका हमें दो अवयव दे रखे हैं जिनकी कोटि 3/3 का है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आप इस तरीके का निशान लगा लेंगे और इसको नीचे की ओर। कहने का मतलब हमें जो पहला पद मिलता है गुणा के बाद जो अवयव का, वो आपकी पहली पंक्ति का पूरे का गुणा आप संगत पद के साथ पहले कॉलम के साथ गुणा करेंगे तब आपका पहला पद मिलता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। 1 × 2 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3। ठीक है, ये पहला पद मिला आपको। अब पहली पंक्ति का ही अब दूसरे कॉलम के साथ सेम टू सेम करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब 2 × -3 इसका गुणा इसमें किया हमने। अब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 × 2। ठीक है, उसके बाद 4 का गुणा हम 0 में करेंगे प्लस लगाने के बाद। ठीक है, ये आपका दूसरा पद मिल गया। इसी तरीके से हम तीसरा पद निकालेंगे, मतलब पहली पंक्ति का अब तीसरे कॉलम के साथ। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं उसे 5 दूनी 10, उसके बाद प्लस 4 तिया 12 प्लस और 4 पंजे 20। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि आपकी थोड़ी जगह कम पड़ रही है पेज पर। ठीक है, तो अब पहली पंक्ति आपकी कंप्लीट। अब दूसरी पंक्ति को लेंगे और एक एक करके फिर कॉलम से हम गुणा करेंगे। तो आप क्या पहले 3 एकम 3 और 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 4 × 0, उसके बाद 5 का गुणा हम 3 में करेंगे। ठीक है, तो आपका दूसरी पंक्ति का पहला पद हमारा निकला है। उसके बाद हम दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ, तो -3 में 3 का गुणा किया तो -9 और 4 का मल्टीप्लाई हमने 2 में किया तो 8 और 5 का गुणा हमने 0 में किया तो 0। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दूसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा पहले 5 में करेंगे तो 15 प्लस ऐसे ही आपका 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16, ऐसे ही आपका 5 का गुणा 5 में करेंगे तो आपका 25। ठीक है, तो ये आपका दूसरी पंक्ति निकल आई गुणा के, जो गुणा वाला आपका अवयव है उसका। ठीक है, अब तीसरी पंक्ति लेंगे और एक एक करके फिर कॉलम का गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा 1 में की तो 4
प्लस 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18। ठीक है, इसी तरीके से आप एक एक करके करेंगे। अब आपकी पहला कॉलम कंप्लीट, अब दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। 4 का गुणा -3 में किया तो -12, 5 का गुणा 2 में किया तो 5 दूनी 10, 6 का गुणा 0 में किया तो फिर 0। ठीक है, इसके बाद तीसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ तो 5 चौक 20 आपका प्लस 5 में फिर 4 गुणा करूंगा तो 20, फिर प्लस 6 गुणा 5 में करूंगा तो आपका आएगा 30। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्या आपका आंसर बनता है। तो ये हो गया आपका 2 ये बना, ये 0 हो गया, कहने का मतलब 2 + 12। ठीक है, ये कितना बचा -6 और ये बचा आपका +6 और ये तो 0 हो गया। उसके बाद ये कितना बचा आपका 10, 12 और 20 मतलब 30, 42 हो गया आपका टोटल। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये वाला तो हो गया आपका 3, ये 0 हो गया, ये 5 15। जैसे ही आपका -9 में से प्लस का 8 गया तो आपका बचा -1। इसी तरीके से 15 और 16 आपको इसको ऐड कर देंगे तो आपका हो गया 15, 16, 31 और 25 आपका हो गया 56। ठीक है, इसी तरीके से आपका 4, 0, 8, 18 मतलब 22 हो जाएगा। ये आपका बचेगा -12 में से प्लस के टेल हुए तो आपके -2, इसलिए 20, 20, 40 और 30, 70। ठीक है, तो ये आपका आंसर एक और बार कर लेते हैं हम। इसका आंसर जो फाइनल आएगा वो आएगा आपका 12 और 2 14, ये 0 बचा, ये 42, ये आपका 18 और ये आपका -1, ये 56 और ये आपका 22, -2 और 70। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो मैंने कहीं कहीं पर आपका गुणा में दिखा दिया है। ठीक है, और कहीं पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है 3/2 का और एक मैट्रिक्स दे रखा है 2/3 का। तो पहले की आपकी कॉलम की संख्या और दूसरी की पंक्ति की संख्या बराबर, तो आपका गुणा संभव है। तो मैं सीधे सिंपल उसी तरीके से करूंगा, इसको मैं लगाऊंगा यूं और इसको यूं। ठीक है, मतलब पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ, फिर पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ। उसके बाद पहली बार में पहली एक पंक्ति लेंगे, फिर दूसरी बार में दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी बार में तीसरी पंक्ति में एक एक करके तीनों के साथ गुणा करेंगे। तो करेंगे, देखो कि हमें लिखते हैं 2 × 1 2, 1 × 1 -1। ठीक है, उसके बाद फिर पहली पंक्ति का एक एक करके 2 × 0 0, 1 × 2 आपका 2। ठीक है, उसका 2 × 1 2 और 1 × 1 +1। ठीक है, तो ये आपका गुणा हो गया, पहले आपकी पहली पंक्ति इसमें आ गई। उसके बाद दूसरी पंक्ति लेंगे, एक एक करके तीनों कॉलम के साथ गुणा करेंगे। तो 3 × 1 आपका कितना होगा 3, उसके बाद 2 का गुणा -1 में करूंगा तो -2। ठीक है, इसके बाद पहले कॉलम के साथ हो गया, अब दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ 3 × 0 कितना होगा 0 और 2 × 2 क्या हो गया आपका 4। इसी तरीके से आप दूसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2। ठीक है, ये आपकी दूसरी पंक्ति निकल आई। इसी के साथ आप तीसरा कॉलम लेंगे, वो तीसरी पंक्ति लेंगे, एक एक कॉलम के साथ फिर गुणा करेंगे। -1 का 1 के साथ गुणा किया तो -1 और 1 का गुणा फिर -1 में साथ किया तो -1। ठीक है, अब फिर से यही कॉलम लेंगे और ये फिर से यही आपकी ये वाली पंक्ति लेंगे और दूसरा कॉलम लेंगे। तो -1 का गुणा 0 में किया तो 0 और 1 का गुणा 2 में किया तो आपका +2। इसके साथ -1 का गुणा -1 में किया तो -1 और 1 का गुणा 1 में किया तो +1। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आपका आंसर आएगा। तो ये कितना होगा 2 में से क्या 1, 0 + 2 मतलब 2 ही रहेगा और 2 और 1 3 में से 2 गया 1, 0 + 4 मतलब 4 और 3 + 2 आपका 5। उसके बाद -1 आपका -2, 0 + 2 आपका 2 और -1 से कट गया तो आपका बचा 0। तो ये आपका 3/3 का आपका मैट्रिक्स हमें आंसर प्राप्त हो गया। तो दोस्तों तीसरे का जो छठा क्वेश्चन है वो हमें दे रखे हैं 2 आव्यूह। पहला जो आव्यूह है उसकी कोटि है 2/3 और जो दूसरा जो आव्यूह है उसकी कोटि है 3/2। ठीक है, तो इसमें आप दे सकते हैं पहले आव्यूह की आपकी स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह की आपकी पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर तो गुणा संभव है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, वही आपका तरीका एक तीर और नीचे की तरफ, मतलब पहली पंक्ति का एक एक करके कॉलम के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या आपका आंसर आता है। तो देखते हैं, पहली पंक्ति लेते हैं और एक एक कॉलम के साथ गुणा करते हैं। तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया 6, -1 का 1 में गुणा मल्टीप्लाई किया -1 और 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो आपका 9। ठीक है, इस तरीके से पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ करते हैं हम। तो 3 का गुणा -3 में किया तो -9,
-1 का गुणा 0 में किया तो 0 और 3 का गुणा आप 1 में करेंगे तो आपका 3। ठीक है, इसी तरीके से -1 आप दूसरी पंक्ति लेते हैं और कॉलम आपका फिर से एक लेंगे। तो दूसरी पंक्ति का पहला पद -1 का गुणा 2 में किया तो -2। ठीक है, अब 0 का गुणा 1 में किया तो 0 और 2 का गुणा हमने 3 में किया तो आपका 6। अब फिर दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम -1 का गुणा -3 में किया तो आपका हो गया +3। 0 का गुणा 0 में किया तो 0, उसका 2 का गुणा हमने 1 में किया तो 2। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर आएगा आपका, जो आपका प्लस के होगा 15 में से 1 गया तो बचेगा आपका 14। ठीक है, यहाँ पर -9 में से प्लस के 3 गया तो -6। अब यहाँ पर आपका -2 और +6 कितना हो गया आपका +4, और यहाँ पर +3 और +3 वो बचा आपका 5। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जो 6 क्वेश्चन थे मल्टीप्लीकेशन के, मतलब हमने गुणा के, वो हमने क्वेश्चन लगाए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब इसकी अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे मतलब 4, 5, 6 जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लगाएंगे। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।